हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम जीके के 50 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें हमारे 5 टॉपिक हैं। हर टॉपिक से हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के हमारे 50 क्वेश्चन होंगे और थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। लेकिन आपको सबसे पहले इन क्वेश्चनों को खुद से करना है। आपको किसी न किसी ग्रुप में क्वेश्चन मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपना आंसर लिखना है एबीसी। ठीक है? फिर आपको अपना आंसर चेक करना और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है, जो पोंगल त्योहार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पोंगल त्योहार है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों? और ये मेनली जो त्योहार होता है, ये फसल की कटाई पे मनाया जाता है। ठीक है? आगे देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कि ओणम त्योहार पर कौन-सी विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? ठीक है? इसमें कौन-सी विशेष खेल खेला जाता है? तो ओणम त्योहार पे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नौका दौड़, स्नैक बोट रेस की जाती है। ठीक है? और ये जो ओणम त्योहार है बच्चों, ये मेनली केरल, आपका जो केरल है इसमें प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, गुरु गोविंद सिंह, है ना? जो सिखों के 10वें गुरु थे ना, लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ना, सिखों के 10th गुरु थे। जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो इनका जो जन्मदिन है किस रूप में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो आप अपने आप आंसर लगाइए पहले इसका। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बनाया जाता है प्रकाश पर्व। देखा है आपको कि कौन-सा त्योहार विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है ना? विजयदशमी, तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ये जाना जाता है दशहरा, है ना? इसको बोलते हैं विजयदशमी। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ना? इसमें रावण जलाया जाता है, आपको पता है दशहरा, दशहरे के 20 दिन बाद आपकी दिवाली आ जाती है ना? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है बच्चों, असम में फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन-सा है? ये क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला त्योहार आपका बिहू है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखना। और बिहू त्योहार है और ये जो साल में 3 बार मनाया जाता है, ठीक है? ध्यान रखना आप। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 6, छठ पूजा में किस देवता की उपासना की जाती है? ठीक है? तो छठ पूजा में बच्चों किस देवता की उपासना की जाती है? इसमें पूजा की जाती है देवता की, सूर्य देवता की। ठीक है? सूर्य देवता की उपासना की जाती है और छठ पूजा में जो सूर्यास्त होते हैं और सूर्योदय में सूर्य देवता की पूजा की जाती है और छठ मैया की पूजा की जाती है और ये बिहार का प्रमुख त्योहार है। आगे क्वेश्चन देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है, भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में निकलती है? जो जगन्नाथ जी की प्रमुख यात्रा है वो किस शहर में निकलती है, आपसे ये पूछ रखा है। तो बच्चों वो निकलती है, प्रमुख शहर है वो पुरी। ठीक है? पुरी शहर से निकलती है और पुरी कहाँ है? वो ओडिशा में है। ठीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुरी, और पुरी की स्टेट में है वो, उड़ीसा में है, वहाँ जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल निकलती है जगन्नाथ मंदिर से। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ईद उल फितर का त्योहार किस पवित्र महीने के समापन पर मनाया जाता है? तो बच्चों इसमें दे रखा है आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी रमजान। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का आयोजन किस त्योहार के हिस्से के रूप में किया जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पोंगल त्योहार जो होता है, ठीक है? जो तमिलनाडु में बनाया जाता है, उसी का एक हिस्सा है। इसमें ना बैल, है ना? इसमें जो बैल होते हैं, बैलों को काबू में किया जाता है ना, जल्लीकट्टू। बैलों को पकड़ के रेस भी करते हैं। जल्लीकट्टू इसी है ना पोंगल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में बोल रखा है, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदी पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? तो महाशिवरात्रि का पर्व हिंदी आता है फाल्गुन माह में आता है, ठीक है? जैसे हमारे ना जैसे जनवरी, फरवरी होते हैं, ऐसे हमारा जो होता है शक संवत होता है, शक संवत होता है, ठीक है? तो उसमें हमारे ये अलग महीने होते हैं, चैत्र, फाल्गुन, माघ, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। आगे क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे दिया आपको, टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफ़ोन का बच्चों आविष्कार किसने किया था, ये बताओ आप वीडियो को रोक के। तो बच्चों टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और ये किया था 1876 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये की थी 1928 में की थी, है ना? इतना पूछेगा नहीं, बस आप ये ध्यान रखना पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। पेनिसिलिन बच्चों एक दवा है, ठीक है ना? ये पहली एंटीबायोटिक दवा है, दवाई को बोलते हैं, ये दवा है और ये 1928 में फ्लेमिंग ने खोजी थी। आगे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो बच्चों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, रेडियम की खोज किस प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक ने की थी? तो बच्चों इस प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक का नाम था मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हवाई जहाज एरोप्लेन का आविष्कार करने का श्रेय किन्हें जाता है ना? इनका एरोप्लेन का आविष्कार करने का श्रेय किन्हें जाता है, आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसका आविष्कार 1903 में हुआ था एरोप्लेन का, और ये किसने किया था? राइट ब्रदर्स, ठीक है? 2 भाई थे, इन्होंने किया था और इन्होंने पहली हवाई जहाज से सफल उड़ान भरी थी 1903 में। आपसे ईयर बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है? वो आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। आगे देखा आपको गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम की खोज किसने की थी? ग्रेविटी के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था आइज़ैक न्यूटन ने बताया था और इसने ग्रेविटी के
3 रूल बताए थे, आपको 3 नियम बताए थे ग्रेविटी के। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 17, 17 में दे दिया भाप के इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चेचक के टीके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर ने। बच्चों आपको क्वेश्चन देखने नहीं है, पहले खुद से लगाने हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है वीडियो को तुरंत रोको और क्वेश्चन को पढ़ो और अपना आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया आपको बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो हम रोशनी मिल रही है हमें, जो बल्ब है, किस वैज्ञानिक की देन है बच्चों? इसकी है ऑप्शन नंबर बी थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रखा आपको शून्य, शून्य मतलब जीरो का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शून्य का आविष्कार किस में हुआ था बच्चों? भारत देश में हुआ था। ठीक है, भारत ने दुनिया को शून्य दिया था। और किसने दिया था ये दिया था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया था। तो भारत का शून्य दुनिया भर में नाम है। आगे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आपको 21, यहाँ दे रखा टका, टका किस पड़ोसी देश की आधिकारिक मुद्रा है, यानी उसकी करेंसी है? तो बच्चों टका जो है, जैसे हमारे रुपया चलता है ना, तो टका कहाँ चलता है? वो बांग्लादेश में चलता है टका। 1 टका, 2 टका, 3 टके, है ना, यहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, वहाँ टका चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे देखा श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका में जो पैसा चलता है उसका क्या नाम है? तो बच्चा उसका नाम रुपया ही है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? श्रीलंकाई रुपया, है ना। जैसे हमारे रुपया है तो वहाँ पे भी रुपया ही बोलते हैं, लेकिन श्रीलंका का रुपया अलग है। हमारे रुपये पे गांधी जी तो वहाँ पे उनका अलग तरीके का नोट है, लेकिन उनको रुपया ही बोलते हैं पैसों को वो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 22 का हो जाएगा ए सही, है ना, श्रीलंकाई रुपया। आपको एग्जाम में ना ये श्रीलंका नहीं देगा आपको ना, क्योंकि श्रीलंका से तो पकड़ लोगे आप। आपको रुपया जैसे देगा, रुपया, टका, ठीक है, क्या तो डॉलर ऐसे देगा। तो आपको देखना श्रीलंका में रुपया ही चलता है, लेकिन इनका रुपया और हमारा रुपया दोनों अलग अलग है, लेकिन नाम सेम है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? भूटान में जो करेंसी चलती है इसमें से कौन सी है? तो बच्चों इसका आंसर देखो, बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेगुलट्रम, भूटान की करेंसी का नाम है। ऐसे ही आपको दे रखा है म्यांमार। अब म्यांमार की आपको पूछ रखा है कि म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो म्यांमार की मुद्रा को कहा जाता है आपका क्यात। ठीक है, म्यांमार की करेंसी हमारी हो गई क्यात। अब आगे क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछ रखा है कि भाई चीन की आधिकारिक मुद्रा का क्या नाम है? चीन में जो चलती है करेंसी, जो पैसे चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर बी युआन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26 में दे रखा है हमारे पड़ोसी देश नेपाल में कौन सी मुद्रा चलती है? तो बच्चों हमारे पड़ोसी देश नेपाल में क्या चलता है? यहाँ पे भी क्या चलता है आपका? रुपया ही चलता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको नेपाली रुपया बोलते हैं, हमारा और उनका रुपये में फ़र्क है, लेकिन नाम रुपया ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 27, 27 में दे रखा है आपको पाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा का को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान में क्या चलता है? रुपया चलता है, दिनार चलता है, टका चलता है, क्या चलता है? तो पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है, तो उनका रुपया और हमारा रुपया अलग है, ध्यान रखना इस बात का। वहाँ लेकिन वो पैसों को रुपया ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 28 नंबर, इसमें दे रखा है अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम बताइए। तो अफ़गानिस्तान में जो मुद्रा चलती है उसको क्या बोलते हैं? अफ़गानी। ठीक है, अफ़गानी बोलते हैं। खाते हो ना आप अफ़गानी चाप, ठीक है ना, वही अफ़गानी, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है मालदीव। मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? तो बच्चों मालदीव है, तो मालदीव में चलता है वो रुफिया बोलते हैं उसको ना, रुफिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना, रुपया और रुफिया दोनों अलग अलग हैं, तो मालदीव की मुद्रा का नाम रुफिया है। आगे चलते हैं रूस। ठीक है, रशिया, रशिया की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जो रूस है उसकी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूबल। रशिया की मुद्रा को बोलते हैं रूबल। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 31 आ गया इसमें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और बच्चों इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, चलते हैं क्वेश्चन दे रखा सॉरी 32 नंबर दे रखा है आपको। इसे बोल रखा है किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों इसको जाना जाता है किसको? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है बच्चों आपको, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो तो इंडिया की गंगा, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो कहाँ बहती है? जो बहती है अफ्रीका महाद्वीप में ये नदी बहती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दे रखा है किस नदी को बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है ना। ये नदी बिहार में बाढ़ लाती रहती है ना, तबाही मचाती रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोल देते हैं। तो वो बोला जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बच्चों हीराकुंड बांध बनाया गया है, वो बनाया गया ऑप्शन नंबर बी माही नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है हीराकुंड बांध किस राज्य में पूछ सकता है? तो बच्चों ये ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध। ठीक है,
और हीराकुंड बाँध जो है वो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बाँध है। यह ध्यान रखना, सबसे लंबा बाँध है मिट्टी का बाँध, और दुनिया का सबसे लंबा बाँध बोल सकते हैं मिट्टी का। आगे देखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोला रखा है, भारत की किस नदी को उसके प्रदूषण के कारण खुला नाला भी कहा जाता है? ऐसी नदी कौन-सी इसमें ज़्यादा गंदगी हम करते हैं, उसमें नालियों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी छोड़ देते हैं ना, तो बच्चों ये हो जाती है हमारी नदी कौन-सी, यमुना नदी, है ना? यमुना नदी कितनी गंदी कर देते हैं हम, ठीक है? फिर यमुना नदी जो ये जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में इसमें सारा गंदा-गंदा पानी छोड़ देते हैं, खुला हुआ नाला बोल देते हैं, ठीक है? और ये प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, आगे जाके गंगा बन जाती है, गंगा कहलाती है आगे जाके। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में नाम से जाना जाता है सांगपो। वहाँ पे इस नदी को सांगपो नदी बोलते हैं। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। आगे बच्चों दे रखा है उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा शिप्रा। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शहर कहाँ पे है? वो आपका मध्य प्रदेश, एमपी में है, ठीक है? और यहाँ पे क्या कुंभ का मेला भी लगता है उज्जैन में, शिप्रा नदी में, ये ध्यान रखना आप। आगे दे रखा है आपको सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन-सी हैं? तो इसकी मुख्य नदियाँ बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है? ये दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा को बनाती हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 40, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों भाखड़ा नांगल बांध ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पे स्थित है, और जो कि ये जो बांध है, ये है आपकी जो है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है? आपका जो हिमाचल प्रदेश है और जो पंजाब है, इन दोनों के बॉर्डर पे है आपका भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है? सतलज नदी पर बांध बना हुआ है, इन सीमा पे बना हुआ है। आगे बच्चों आप 10 क्वेश्चन आपके आएँगे फुल फॉर्म के ऊपर, ठीक है? अब इसमें आपको जैसे एटीएम दे दिया, बोलते हैं ना पापा एटीएम कहाँ रखा है, एटीएम कार्ड लाओ। अब एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है? और बच्चे लगा देते हैं एनी टाइम मनी, सोचते हैं कि एटीएम से तो पैसा निकलता है तो मनी वाला होगा वर्ड, बच्चा या तो ए लगा देगा या तो सी लगा देगा, लेकिन इसका आंसर होगा बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम की फुल फॉर्म, ठीक है? आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दे रखा है आपको इंटरनेट के लिए www का क्या अर्थ है ना? कोई भी हम वेबसाइट लिखते हैं, इसमें लिखते हैं www, है ना? mcd.com, ऐसे सब पे डब्ल्यू आगे लगता है, इसका मतलब क्या है? ठीक है? तो इसका मतलब बच्चों इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? जो हम सिम लगाते हैं, SIM हम सिम लगा देते हैं, तो इस सिम की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो बच्चों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप खुद से करो पहले। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, पिन, है ना? पिन जैसे बोलते हैं ना, पिन आपका पिन कोड क्या है, सिटी का पिन कोड क्या है, ठीक है? पिन कोड का जो पूरा नाम क्या है, ठीक है? पिन जो हम लगाते हैं पिन कोड बोलते हैं, उसमें पिन की फुल फॉर्म पूछ रखी है आपसे। तो बच्चों पिन का जो फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी, आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आपको, कंप्यूटर के संदर्भ में सीपीयू का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो सीपीयू की बच्चों फुल फॉर्म क्या होगी? आपकी हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये है सीपीयू, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कंप्यूटर में एक रैम होती है, ठीक है? तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको रैम की फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो बच्चों रैम की फुल फॉर्म होगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बच्चों आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 47, आपसे बोल दिया कि ISRO, इसरो। अब इसरो की फुल फॉर्म पूछ लिया। आप सब बच्चों को पता है इसरो क्या होता है? जो स्पेस में हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, चंद्रयान वगैरह हम जो भी ऊपर भेजते हैं, तो वो इसरो ही भेजता है। तो इसकी फुल फॉर्म में देखो मैंने बता ही दिया आपको ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ सकता है, ठीक है? आपसे ये पूछ सकता है जो इसरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका बेंगलुरु, ठीक है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएगा इसरो का। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 48, अब जो मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने एक पीडीएफ बना रखी है ना? अब ये पीडीएफ है, तो इस पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है? ठीक है, हम शॉर्ट में बोल देते हैं पीडीएफ, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ भेज दो, आंसर पीडीएफ में है ना? तो इस पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ रखी है आपसे। तो बच्चों इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट। ये आपको कुछ फुल फॉर्म याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 49 है, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे बोलते हैं ना एसएमएस कर देना मुझे, एसएमएस में हाय लिख दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। एसएमएस मेरा नहीं आया, एसएमएस में छुट्टी आई, एसएमएस में पेपर आया है। तो शॉर्ट में तो एसएमएस बोल देते हैं, लेकिन एसएमएस की फुल फॉर्म होती है, एक वो आपसे पूछ रखी है। तो एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस, ठीक है? एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस।
तो बच्चों आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैंने 49 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। एक क्वेश्चन का तो आपको आंसर ज़रूर बताना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सीसीटीवी, है ना? बाहर जैसे घरों के बाहर कैमरे लगाते हैं, बोलते हैं सीसीटीवी में आपकी फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है? स्कूल में सीसीटीवी लगे रहते हैं हमारे, तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सब बच्चों को इसका आंसर ज़रूर बताना है और अपना स्कोर भी बताना है, आपके 50 में से कितने नंबर बने हैं, ठीक है? 50 में से आपके 40 बने हैं, किसी के 30, किसी के 45, किसी के 50 में से 50 भी बने होंगे। तो सब बच्चों को बताना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।